सबनों बहुत बहुत मुबारक जी। सारे बोलो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक दफा जीतेंगे। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी बेटिया बस ये बहुत करेंगे। नाम आओ जरा, आ जाओ। ऐसे कुत्ता जाएंगे। वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत सबकी तरफ से तेरा मुंह मिटा कर बहुत बहुत आशीर्वाद विजयी हो। सब टारगेट तो अभी बात की बात है। सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी। अपने दोनों विधायक जो है उनका मैं धन्यवाद करूंगी। हमारे जिला अध्यक्ष जी उनका धन्यवाद करूंगी और सुभाष बराला जी अंकल उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूं। और जो भी संगठन के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस सीट के इस पद के इसके काबिल समझा। अगला टारगेट लंबी लड़ाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। की तैयारी है। बस अब आप देखते जाइए, सिक्सर्स लगेंगे। अभी जो था वो सिर्फ एक ट्रेलर था। अभी 5 साल में आपको पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। बीजेपी के मेयर पद की टिकटें जो है डिक्लेयर कर दी गई है। शाम से ही दिल्ली के हरियाणा भवन में मीटिंग चल रही थी। मुख्यमंत्री खुद इस मीटिंग में बैठे थे। मेरे साथ प्रमोद विजय, उनसे बात करते। वी साहब 500 टिकटें आज डिक्लेयर कर दी गई हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन है मेरा कि इतनी देर क्यों लगी? कोई देर नहीं लगी। कहाँ देर लगी? कई दिनों से चल रहा था। नहीं आज की डेट निश्चित थी, कोई डेट नहीं लगी। आपको सबसे पहले बताया गया था कि 1 तारीख को जो मेयर की जो उम्मीदवार होंगे वो घोषित किए जाएंगे और आज वो घोषणा हो चुकी है और कल जो है वो वार्डों की घोषणा कर दी जाएगी। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि 2 विधायकों का समर्थन किसी और के ऊपर था। क्या विधायकों को काट दिया? किस तरह से इनके टिकट डिक्लेयर? नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? कोई किसी को काटा नहीं है। हमारा समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को जिन्होंने भी उम्मीदवारी जताई थी सबको समर्थन होता है। लेकिन अल्टीमेटली संगठन ने एक नाम पे निर्णय करना है और पार्टी ने हमने सब उनको सूचनाएं दी, सबके बारे में बताया। हमारी जो प्रदेश में कोर कमेटी है, चुनाव संचालन कमेटी है, उसमें सब लोग थे तो हमने उनको फैक्ट्स दे दिए। उसके बाद जो निर्णय उन्होंने लिया उसकी उन्होंने घोषणा की है और बहुत ही उत्तम निर्णय है। और सभी जिन्होंने उम्मीदवारों ने अप्लाई किया होता सभी इनका साथ देंगे, ऐसा भी आपको भरोसा दिलाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक है, एक रहेगी, कोई फर्क नहीं है। कोई किसी और के समर्थन में नहीं था। अपनी विचारधारा हो सकती है लेकिन समर्थन अल्टीमेटली एक को है और एक का ही झंडा उठा के भूपेंद्र जी की बिटिया को जिता कर लाएंगे। क्या पार्टी ने क्या देखा इनके अवनीत कौर में? क्या देखा? किस हिसाब से टिकटें ये डिक्लेयर की गई हैं? देखिए, ये चेहरा तो भूपेंद्र जी का है। भूपेंद्र जी आपके सामने जुझारू नेता है, हमारे ईमानदार नेता है और पानीपत की जनता ने उनको परखा हुआ है। कोई बाहर से नहीं आए हुए हैं, परखा हुआ आदमी है। बहुत अच्छे हमारे कार्यकर्ता है और आने वाले समय में आप देखिएगा जब निगम बनेगा, मेयर बनेंगे, हमारे पूरन आप देख लें कांग्रेस की जमानत जब्त होगी इस बार। भूपेंद्र जी का सभी समाज का समर्थन है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता झंडा बुलंद करके इतने बड़े मार्जिन से जिताएंगे। और फिर देखिएगा निगम में काम किस ईमानदारी के साथ काम होंगे। अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी को टिकने नहीं देगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ भूपेंद्र जी भ्रष्ट अधिकारी को तो यार रुकने भी नहीं देंगे। सब टिकट डिक्लेयर करते हुए दूसरे प्रत्याशियों को साथ बिठाया गया तो उनको बता दी गई थी कि टिकट उनकी तरफ जा रही है। ऐसा नहीं होता है, किसी भी प्रत्याशी को वहाँ नहीं बुलाया जाता, कभी भी नहीं बुलाया जाता। नहीं, मेरा कहने मतलब उनको विश्वास में ले लिया था कि टिकट इनकी तरफ जा रही है कि अभी तक उनको पता नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम भी वहाँ नहीं बैठे हुए थे जब निर्णय हुआ है। हम लोग अपना फैक्ट्स उनको बता देते हैं, जो हमारी फाइंडिंग्स होती है बता देते हैं और उसके बाद हम मीटिंग से उठ के आ जाते हैं। निर्णय उसके बाद वो लोग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी उम्मीदवार वहाँ नहीं थे, कोई भी नहीं था। तो बिल्कुल ये प्रमोद भी थे जो बता रहे थे कि टिकटें जो है डिक्लेयर कर ली गई हैं। अभी
भूपेंद्र जी के पास चलते हैं, काफी व्यस्त हैं। भूपेंद्र जी, उम्मीद थी कि टिकट मिल जाएगी? मेरे को उम्मीद ही नहीं थी, मेरे को विश्वास था, क्योंकि सबसे पहले तो सीएम साहब पे था, क्योंकि मुझे पता था कि वो एक बहुत ही ईमानदार, और मैं जब भी कहता हूँ मैं यही कहता हूँ कि हमारे प्रदेश को ऐसे ही सीएम साहब की ज़रूरत है, और साफ छवि, और वैसे ही हमारी छवि जो सी जिला अध्यक्ष की भी है। और मुझे विश्वास था कि जब नेता साफ छवि वाले हों तो आगे उनको मेयर भी जो है ना वो साफ छवि वाला ही चाहिए था। और मैं आपको ये भरोसा देता हूँ कि बिटिया जब तक इस पद पर रहेगी कोई भी किसी तरह का एलिगेशन उस पर नहीं लगेगा, ये मेरा आपसे विश्वास है। दूसरे जो उम्मीदवार थे, संभावित उम्मीदवार थे, उनके पास जाएंगे समर्थन मांगने? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, सबके पास जाऊंगा मैं, उनके पास भी जाऊंगा, मैं तो कांग्रेसियों के पास भी जाऊंगा। मैं तो कोई ऐसा नहीं, मेरे लिए अगर आज परमात्मा ने ये मौका दिया है ना, तो मेरे लिए भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, मेरे लिए दोनों एक है, मेरे लिए हर नागरिक एक है, उनका भी वही वोट है, मेरा भी वही वोट है। मैं तो झोली बुला के हर, चाहे वो आम आदमी है चाहे किसी में, हर आदमी समर्थन मांगूंगा। आप क्या मानते हैं, क्या क्वालिटी देखिएगी है बीजेपी ने आपको टिकट दी है? ये जनता का प्यार, आप लोगों का प्यार, आप लोगों ने जो मेरे को 4 सालों में प्यार दिया, मुझे नहीं लगता किसी और को मिला हो। ये आपके प्यार के सदके ही मुझे मिले, परमात्मा का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है, आपके आशीर्वाद से मेरे को टिकट मिली। बिल्कुल, भूपेंद्र जी खुश नजर आ रहे हैं, और उनका दूसरी लड़ाई जो है अभी चालू होनी है। फिलहाल तो टिकट की लड़ाई थी, टिकट इनके पाले में आ गया, लेकिन दूसरी लड़ाई में देखते हैं कहां तक सफल हो पाते हैं। हालांकि इनका ये कहना है कि कांग्रेस सीओ के पास भी जाएंगे और बीजेपी के जो तमाम जो उम्मीदवार थे, संभावित उम्मीदवार थे, उनके पास भी पहुंचेंगे। वैसे पानीपत के विपुल जगह के पास कुलवंत सिंह। हेलो।